चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सो पहले तो डिटेल समझ लें कि नंबर सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है। सो इन द इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक कैलकुलेशन, जिसकी बात कर रहा हूं मैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतना सब तो सबको आता है ना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मतलब रूल नहीं पढ़ना है, रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। यूनिट डिजिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बनते हैं। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, इट मींस रिमाइंडर थ्योरम, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम, जिसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। सो ये सारा पार्ट हम लोग इन द नंबर सिस्टम सेक्शन कवर करेंगे। ओके, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल। इसका यूज केवल इसमें ही नहीं होगा, कहीं पे भी हो जाएगा, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में हो जाएगा। यूनिट डिजिट आप सभी जानते हैं, ये तो इजी टॉपिक है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलसीएम एचसीएफ एंड द रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, इट मींस रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सो मे बी ऑनलाइन वाले मैंने भी देखा कुछ स्टूडेंट्स तो अभी लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिक कवर करते हुए चल रहे हैं। सो योर क्वेश्चन इज अ सिंपल एडिशन क्वेश्चन। ऑप्शंस आर गिवन, एडिशन ही है और क्या। 297, देखिए आंसर आ भी गया, वेरी गुड। यस, 10 आउट ऑफ 10, जल्दी से बताएं। टू 97 ए 102 आ रहा है 10 आउट ऑफ 10 वालों का। ओके, यस बेटा। बेटा दुनिया का आंसर आ गया, तेरा आंसर नहीं आया अभी। अरे ऐसा कैसे यार, ये तो गलत बात है। यस बेटा, आएगा ही नहीं। फीलिंग किस पर जा रही है। हाँ, हाँ बेटा, डी। यस बेटा, ए। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। 1, ओनली 1। अभी तो और भी लोग थे, तुम भी तो थे। रामानुज तुम तो बेटा कुछ प्रसाद पाओगे लग रहा। 102, वेरी गुड, बिल्कुल सही। कैसे आया। तुम क्यों डोलते रहते हो इधर उधर, मतलब एक बार इस ऑप्शन पे, एक बार उस ऑप्शन पे, एक फिक्स करो पहले तो। ए आया, कॉन्फिडेंट। कैसे, एक्सप्लेन करो। कॉमन क्यों है 99, पहले ये बताओ। 99 कॉमन क्यों है। सब में है इसलिए कॉमन है। क्या 99 कॉमन है। बिल्कुल नहीं है कॉमन। क्यों, ध्यान से समझिए। 4 होल 1/5, ये एक मिक्स फ्रैक्शन लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन। अरे वो अलग कहानी है यार। तो 4 + 1/5, इट मीन्स इन वन मिक्स फ्रैक्शन आपको होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन मिलता है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं मिलता। और अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं मिलता तो किस बात का कॉमन, सबने कूद कूद के कॉमन ले लिया है, कॉमन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक जनरल फॉर्म लिखूं मैं। यस, करेक्ट आंसर इज 597। फीलिंग अच्छी जा रही थी। ए होल x/y एंड बी होल p/q, केवल दो फिगर्स ले रहा हूं जनरल फॉर्म में। सो इस सिचुएशन पर अगर आपको सॉल्व करना है तो आप जैसा बेसिक करते हैं कि पहले 7 का मल्टीप्लाई, देन +1/7, सो ऑन, इतना नहीं करना है। सीधा होल नंबर्स को सेपरेटली अलग कर लीजिए, एंड द रेस्ट फ्रैक्शन पार्ट x/y एंड p/q। होल नंबर्स पर अलग काम करेंगे, फ्रैक्शन पर अलग काम करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन
99 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, इट मींस 99 को 6 टाइम्स ऐड करना है, और यू कैन से इट्स मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, रेस्ट काम आप सबने ठीक किया है कि 1/7 से लेकर के 6/7 तक सबको ऐड करना है। सो दिस पार्ट इज 594, और यहां पर जब सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 21/7, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम, सो एलसीएम इज 7, so it's a 3. So correct answer is 597. Okay, 10 out of 10 था, तो पहले में 0 हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो काम करना चाहिए, कॉमन सेंस। देखिए, एक ये सिंप्लीफिकेशन की बात होगी। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं, जैसा हम लोगों ने कई बार डीआई वगैरह में यूज किया है, अगर किसी ने क्लास ली है तो, इन द केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, आंसर जज करते हैं ना क्या होगा थ्रू द गिवन ऑप्शंस। सो ईच फिगर इज वेरी क्लोज टू 100, 99 whole 1 by something, it means it's a 99 point something, it means close to 100. So how many times 100? 6 times, it means answer is very close to 600, जो केवल यही है। So without any calculation भी आंसर तो आप जज कर सकते थे जब ऑप्शंस गिवन। क्लियर है? 102 तो कुछ अलग ही रहा, 297 तो फिर भी ठीक लग रहा था, लोगों ने कॉमन लेके फिर मल्टीप्लाई कर दिया, बट चलिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है। यस, 34 7/4 आ रहा है ना, मेरा भी 34 7/4 आ रहा है। अभिजीत का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बेटा अभिजीत, फ्रैक्शन पार्ट का कैलकुलेशन चेक करो। यस, कंफर्म। रामानुज, आंसर बेटा। होल नंबर्स पर वर्क किया, सो रिजल्ट इज 34, ये तो क्लियर है ना। जब फ्रैक्शन पार्ट की बात करते हैं, सो 1/3, 2/3, 1/4 एंड 1/2। सो ये तो 1 हो गया ना, 1/3 प्लस 2/3, 3/3 प्लस 1, एंड रेस्ट पार्ट इज 1/2 एंड 1/4। इन्हें क्लब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/4। तो योर आंसर इज 35, 3/4। पूरा क्यों सॉल्व करें, आपने क्यों 21/12 तक पहुंचा दिया? और अगर पहुंचा भी दिया था, तो सपोज आपने कहा ये आया, सो ये हो गया 7/4, तो अभी तो ये क्लब हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 7/4 इज ऑल्सो 1/3/4, तब भी यही आंसर आना है। ओके, तो क्लियर टू एवरीवन? चलिए, ये तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन भी आता है क्यों भाई? तो 5 - 2 कितना? सबको आता है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2856 -169 अपॉन 203, और आंसर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए, पॉइंट्स में, डेसिमल में नहीं चाहिए। डू इट फास्ट।
You have 30 seconds only. Your time start now. अब ऑप्शन है भी नहीं कि फीलिंग पर चले जाए. Yes, the answer is almost 30 seconds over. तो तुम कुछ जादू कर दो, ऐसी क्या बात है. यस बेटा. रामानुज तुमने पढ़ा है ये. नहीं, हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, आंसर बता दो. मैंने रटवाने वाली कोई काम नहीं किया था इसमें, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल, तो पता होना चाहिए. यस बेटा. देखो, थ्रू द बेसिक एटलीस्ट मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे, और उसके बाद गारंटी नहीं कि सही आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है. अगर मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया होता लाइक 3 - 1/2 तो बड़ा अच्छा लगता. हालांकि तो खैर बहुत इजी हो गया कि 3 में से आधा घटाना 2.5 आता है, 5/2 हो जाता है. इट्स मीन 2 होल 1/2. बट अगर चलिए 3 - 1/3 अगर ये कर रहे हैं, सो इट इज 9 - 1/3 और 8/3, और इजीली इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया. बट ये काम यहाँ तो इजीली हो नहीं पाएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई ऑफ दिस वैल्यू बहुत सारा काम है. देन सबट्रैक्ट करना है, वो तो हो ही जाएगा. फिर डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, ये एक और भारी काम है. तो समझिएगा, इन एनी सिचुएशन 1 होल नंबर -1 फ्रैक्शन, अगर ये रिक्वायर्ड है, एक होल नंबर में से एक फ्रैक्शन सबट्रैक्ट करना है, सो रिजल्ट क्या होगा. रिजल्ट इज ऑलवेज होल नंबर -1 y - x/y, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. इट मीन्स थ्रू दिस फॉर्मूला आप रिजल्ट विद इन 1 सेकेंड लिख सकते हैं. होल नंबर -1 2855, difference of these two values, it's a 34 upon 203. आंसर आ गया. अब इसके पीछे की कहानी समझ लेते हैं, क्या लॉजिक है बिहाइंड दिस अप्रोच. 2856 को 2855 + 1 में ब्रेक कर सकते हैं. -169/203. सो फॉर्मेट खाली चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन तो वही है. इसे सॉल्व करना डायरेक्टली इन जनरल वे डिफिकल्ट था, बट इतना पार्ट तो इजी है आपके लिए, ये तो इजीली हो जाएगा. तो इट मीन्स 2855, इसे सॉल्व करने पर इन ब्रैकेट यही फॉर्म बन रहा है, और यहां से डिफरेंस 34 आ गया, और फाइनली ये क्लब हो गया जिसके थ्रू ये फॉर्मूला जनरेट हो गया. सो फॉर्मूले में -1 क्यों हुआ होल नंबर में, बिकॉज 1 एडजस्ट हो जाता है इस ब्रैकेट में. सो उसकी वजह से इन फॉर्मूला a-1. डिनोमिनेटर सेम है जो क्वेश्चन में था, एज इट इज सेम है, बट न्यूमरेटर में जो 34 आ रहा है कहां से आ रहा है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर के डिफरेंस से. सो इन दिस फॉर्मूला इट्स a y - x. क्लियर हो गया, नोट कर लेना इसको. रामानुज, रिकॉल हो गया सब कुछ. मेमोरी बहुत कमजोर हो गई तुम्हारी. सब मौका मिलेगा तुमको. तो क्लियर टू एवरीवन, बढ़े आगे. 897 - 37/41, क्या रिजल्ट आएगा बेटा, जल्दी से बताओ.
नहीं नहीं, अब क्या लिखना है, अब तो सीधा सॉल्व करना है। हम्म। रामानुज अभी भी पेन चलेगा? So whole number minus 1, it's a 896, डिफरेंस 4/41, सीधा रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? तो अब तो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा, है ना? चलिए, जल्दी से बताएं आंसर क्या आ रहा है। Ready? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पुट योर आंसर्स फास्ट। अभी तुम्ही लोगों ने वादा किया तो हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हम्म। तुम किस में ला सकती हो? वो तुम जानो ना, मेरे को तो आंसर बताओ। नहीं, मुझे एग्जैक्ट चाहिए। अभिजीत, अभिषेक, चैतन्य, दक्षेश को तो खैर पता होना चाहिए आंसर, दक्षिता को भी पता होना चाहिए, ध्रुव, दीपांशु, पायल, शालिनी, कुमारी, पुट योर आंसर्स फास्ट बेटा। यस, अभिजीत का तो आंसर आ गया है। हाँ, मिली जुली सरकार का क्या आंसर आया? देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, डेफिनेटली होगा, बट उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। अब देखिए, कभी भी आपको 2/5 लिखा मिल रहा है, तो ये तो 2/5 ही रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट 5/2 कभी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 2 होल 1/2। तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, तुरंत उसको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ये तो क्लियर है? सो वही चीज यहां पर भी है कि चूंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो पहला वर्क तो यहीं पर होगा। तो 183 एज इट इज, इसे 11 होल 1/11 ही लिखेंगे ना। ये होल नंबर है और ये होल नंबर है, सो योर रिजल्ट इज 172। और कुछ लोगों ने इसी में ही 172 और 1/11 क्लब कर दिया, तो भी गलत हो जाएगा। रीजन कि अभी भी तो 1/11 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1/11 के साथ में साइन क्या है? माइनस है। इट मीन्स नाउ अब वही सिचुएशन आ गई जो फॉर्मूला कह रहा था कि 1 होल नंबर -1 प्रॉपर फ्रैक्शन। सो योर रिजल्ट इज 171 10/11। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब पिक्चर क्लियर हो गया। आप चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, दोनों में आप डील कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और कर लें तो पता चल जाए कि हालात सुधर गए। 286 माइनस 149/12, क्या रिजल्ट आएगा? तो 273 7/12, सबका यही है।
बेटा अभी प्रोसेस चल रहा है, जल्दी बताओ। यस, योर आंसर इज 273 7/12। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, डिस्कस करें। रामानुज आ गया? है तो लिख ही दिया, आप क्या बता रहा। चलो, कौन सा? एक मिनट, ये वाला। बेटा 286 एज इट इज, इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 12 5/, यहां तक तो क्लियर था। 286 माइनस 12, 274 माइनस 5/12, यही क्वेश्चन अब ये। नाउ वन होल नंबर minus 1 proper fraction. So your result is what? Whole number minus 1, 273. Difference of these two values, so 7 divided by same denominator. चलिए, दो क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर पहले जल्दी से बताएं। सो द क्वेश्चन इज 99 होल 98/99 multiply with 99. Yes, beta, your answer is 883. 198. Yes, 195, ये है जबरदस्त आंसर। कहाँ थे तुम अभी तक? 99 ना, ये सबसे सही आंसर है। हाँ, इधर से बेटा। वेरी गुड, ये भी अच्छा लग रहा है। यस, यस बेटा। अरे, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स में दक्षेश का आ गया है, दक्षिता का आ गया है, अभिजीत का भी आ गया है। गुड। सो यस, करेक्ट आंसर 99 किसका था? कैसे आया बेटा? नहीं नहीं, आया कैसे? इतना सब कुछ था, खाली ये बचा, इसका मतलब ये कट के 1 हो गया, तभी तो 99 आ सकता है। ये मतलब कैसे जादू कर देते हो ये? नहीं, वो तो मुझे भी पता है गलत है, बट है। हाँ बिल्कुल सही, 197 दूसरा करेक्ट आंसर है। कैसे आया बेटा? 99 प्लस 98/99। वेरी गुड। हाँ बेटा, आगे तो बोलोगे। चलिए खैर छोड़िए, समझिए। अगर आपको अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो एटलीस्ट आप ये जानते हैं कि इन एनी मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में साइन किसका है? प्लस का है। So you know very well that if a plus b multiply with c, then result is what? ac plus bc, यही तो होगा। It means 99 का multiply एक बार 99 में हुआ, then it gives 99 square, प्लस जब 99 98/99 से होगा तब ये कैंसल हो जाएगा, so it's a 98। क्लियर?
99 square is 9801 plus 98. So finally your answer is 9899. Okay, correct answer is 9899. अभी कोई प्रॉब्लम है? हट जाए, हट गए भाई। अभी कोई कंफ्यूजन है? एंड वन अनदर प्रोसेस, ये तो फर्स्ट वे हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने। एक सेकेंड वे पर आते हैं। अब मेरे को बताओ कि अगर क्वेश्चन है सिंपल सा 100 minus 1 by 99, it means one whole number minus one proper fraction, then your result is, अभी कर रहे थे यही, आंसर इज 99 इतनी मेहनत थोड़ी करनी थी, इसका आंसर यहाँ लिखा था। सो जो ब्रैकेट में लिखा है ये वही उसका रिजल्ट है। सो मेरा कहने का मीनिंग है कि इफ a minus x upon y, then in this situation your result will be whole number minus 1 y minus x upon y. So अगर इसको देख के ये लिख सकते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में अरेंज है तो इसको रिवर्स में जा सकते हैं। कैसे? इस सिचुएशन पर यहां पर a माइनस 1 है और यहां पर a है, इट मींस रिवर्स आने पर +1 हो रहा है। सो देखिए 99 था तो इसमें +1 किया 100, बट इस टाइम अब चूंकि इस तरह से जनरेट कर रहे हैं तो बीच में क्या साइन आ गया? माइनस का आ गया, और अगेन इनका डिफरेंस ही आता है। अब देखिए इनका डिफरेंस ही तो 1 आ रहा है, 98 और 99 का डिफरेंस 1 अपॉन 99। सेम वे में अगर जो क्वेश्चन ये वाला है, द क्वेश्चन इज 998 डिवाइड बाय 999 मल्टीप्लाई विद 999। सो इसको जब अरेंज करेंगे तो 999 प्लस 1 इट मींस 1000, नाउ इन बिटवीन साइन माइनस का, एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यू 1 अपॉन 999। आप चाहो तो चेक कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा वापस से। सो इस सिचुएशन पर स्क्वायर का मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जो आप बेसिक वे में करने पर स्क्वायर का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। नाउ मल्टीप्लाई विद 99, so 99 into 100 it gives 9900 minus 1, so your answer is 9899. Okay, and for this one 999 से मल्टीप्लाई है, so 999 into 1000 it means 999,000 and minus 1, so your answer is 998,999. Clear to everyone? आज सेशन के लास्ट में टेस्ट होगा, हर सेशन में होता है वैसे, तो देखते हैं उसमें कितने लोग परफॉर्म करते हैं।